कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने बहुत से सर्वे किए हैं। मैं आम आदमी की तरह का नहीं हूं मौलवी कि मैं मिंबर पे बैठ गया हूं, दरस इंजामी कर लिया है, पीएचडी करके मैं इधर बैठ गया हूं। मैं ग्राउंड रियलिटी जमीन पर फिरकर एक आम कारकुन की हैसियत से मैंने सारी जमातों के अंदर काम किया है, बल्कि जमातों को तो कभी इन कच्ची झुग्गियों और इन कच्ची आबादियों में जाने की तौफीक ही नहीं हुई सिवाय वोट मांगने के। मैंने वहां भरपूर काम किया है और कर रहा हूं। मेरे सर्वे, मेरी गुफ्तगुएं, मैंने सोसाइटी के एक एक फर्द को टटोला है कि हम कहां पर गलत हैं और हम क्यों नहीं ठीक हो पा रहे, ये सदियों का जमूद हम पर क्यों तारी है, ये टूट क्यों नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अज़ीज़ान ग्रामी, मौजू इमाम हुसैन की ज़ात अक़दस थी और फिर उसमें इमाम हुसैन की शख्सियत के अंदर हमारा जो मौजू गुफ्तगू चला था कि तहज़ीब नफ्स इमाम हुसैन ने की, और तहज़ीब नफ्स के मुतालिक मैंने आपको बताया कि अपने नफ्स की कांट छांट करना, अपने नफ्स का तज़किया करना, ये हमारा मौजू चला आ रहा था। उसमें जिनसियात के हवाले से जो खुतबे मैंने दिए हैं वो भी आपके पेश नज़र हैं और उस पर बहुत से सवाल आए हैं। और उसके बाद आकर के अगला मौजू जो है वो हमारा पहला फ़र्ज था, अब हमारा मौजू बतन है कि रसूल ने फरमाया कि तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, अपने शिकम और अपनी शर्मगाह की, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो इसमें फिर हमारे खाने पीने के मुतालिक जो गुफ्तगुएं चल रही थी, अब उसी से मुतालिक रमज़ान भी करीब आ रहा है। यानी ये दोनों चीज़ें जो ऐसी हैं जिनका सारा ताल्लुक़ रमज़ान से है, रमज़ान भी उसी में होगा, खुतबात भी उसी में होंगे, इसलिए इसमें आप थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे। गुजारिश ये की थी आपसे कि खाने के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हिदायत फरमाई हैं और इसमें शिकम पूरी को भी रसूलुल्लाह ने पेट भरने को भी कोई अच्छा नहीं समझा, क्योंकि ये कि नफ्सियाती और अखलाकी लिहाज से कई तरह से बर्बादी कर रहा है। मगरबी तहजीब पूरी की पूरी इसी में डूब गई है और इसी खाने पीने के अंदर वो जानवरों वाला अब उनका काम है कि जिस तरह जानवर अपने पेट में बहुत सा खाना भर लेता है और फिर वक्तन फ़क्तों से जगाली करता रहता है, तो हम खाना भर लेते हैं लेकिन खाने के बाद फिर हम जगाली तो नहीं कर सकते, लेकिन मुँह मारी कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़बान शहवात की अब इस कदर आदी हो चुकी है कि हमें रोज़ा रखना मुश्किल नज़र आता है। और जो उस अल्लाह को सबसे प्यारा फ़ेल है, अल्लाह ने हर फ़ेल साले की और हर अमले साले की कोई ना कोई जज़ा बयान फरमाई है, लेकिन रोज़े के बारे में ये कहा है कि ये बंदे ने मेरे लिए रखा है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। इस कदर बड़े अमल को संभालने के लिए दो चीज़ें संभालनी ज़रूरी थी। इतनी बड़ी जज़ा लेने के लिए ज़बान और आदमी की शर्मगाह, दो चीज़ें अगर हों तो वो अल्लाह के उस अजर का मुस्तहिक है जिस अजर के बारे में अल्लाह ने बताया कि मैं ही सिर्फ उसकी जज़ा दे सकता हूँ, और वो जज़ा मैंने छुपा कर रखी है, वो बयान नहीं की अल्लाह ताला ने कि वो क्या जज़ा है। यानी उसके इनाम जो थे वो इंसानी हद में, इंसानी अक्ल में आ नहीं सकते थे, समा नहीं सकते थे, इतने इस कदर लामहदूद थे कि अल्लाह ने फरमाया कि अब उसका जिक्र करेंगे तो किताबों की किताबें भर जाएंगी और जिल्दों की जिल्दें लिखी जाएंगी, लेकिन वो तेरे रब के कलमे कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। रब के कलमों से मुराद सिर्फ ज़िक्र इलाही नहीं, रब के कलमों से मुराद तख्लीक़ात खुदाबंदी भी है, और रब के कलमों से मुराद खुदा के इंसान के ऊपर फ़यूज़ और इनामात भी हैं, और उनमें खाने पीने को पहला नंबर हासिल है, क्योंकि इंसान खाए पिए बगैर रह नहीं सकता, ये खुदा की मखलूक है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस बारे में ये फरमाया कि आदमी का जो पेट का बर्तन है, इससे कोई बुरा बर्तन अब तक नहीं है, कोई बर्तन इससे बुरा बर्तन नहीं है, यानी ये भरता ही नहीं है। इब्ने आदम के लिए चंद लुकमे हजूर ने फरमाया काफ़ी हैं जो इसकी कमर को सीधी रख सकें, कमर में थोड़ी जिस्म में जान हो, हलाल कमा सके, वरना फरमाया बदतरीन बर्तन अगर दुनिया में कोई आया तो वो इंसान का पेट है।
जो कभी भरता ही नहीं है। इसलिए फरमाया जब तुम खाने लगो तो ज़रूरत हो तो तुम 1/3 खाना खाओ और 1/3 पानी पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए अपने पेट में इतनी जगह रखो। मैदे का फसाद जहाँ बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है, वहाँ मैदे का फसाद इंसान के लिए बहुत से गुनाहों का सबब भी बनता है। मैदा ठीक है तो हुक्मा और तिब्बा हजरात यही कहते हैं कि इंसान ठीक है, और हम भी यही कहते हैं रूहानी मुआलिजीन आपसे कि अगर आपका मैदा ठीक है तो आप वो आदमी हैं कि जिस आदमी के लिए अब नेकियां आसान हो जाएंगी। अगर आपका मैदा ख़राब है तो अब आपके लिए नेकियां मुश्किल हो जाएंगी, आपको अपना मैदा दुरुस्त रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, जिस तरह मैंने आपसे एक हदीस पर इस्तदलाल किया था जो पिछली दफ़ा के नौजवान ने आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर जना की इजाज़त तलब कर ली, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर जो उसके साथ गुफ्तगू फरमाई उस पर भी मेरे 2-3 खुतबे हो चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक अपने मुर्शिद हकीकी के पास एक मुरीद हकीकी जिस वक़्त आया है और उसने आकर अपने जहन की उलझन और अपने जिस्म के इज़्तिराब का जिक्र किया है, और कैसे नबी अलैहिस्सलाम ने उसके जिस्म की उलझन और उसके जिस्म के इज़्तिराब, उसके जहन की उलझन को दूर फरमाया है, वो काबिल गौर है। और उसमें मुआशरे का जो किरदार रहा है वो भी आपको मैंने बताया था कि उस वक़्त के लोग उसे मारने दौड़ने के लिए, खींचने के लिए बड़े आगे, यानी सोसाइटी में आज भी चेंज नहीं आया है। इसी तरह मैंने पिछली दफ़ा आपके सामने ये रखा कि एक काफिर नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया और फिर वो आपके पास रहा। जब वो रहा तो उसने पहले दिन 7 बकरियों का दूध पिया और अगले दिन वो 1 बकरी का दूध पीने के बाद उसकी बस हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन 1 आंत से खाता है और काफिर 7 आंतों से खाता है। ये मोमिन का खाना 1 आंत में होना और काफिर का 7 आंतों में, और ये वाक़या एक दफ़ा नहीं हुआ। फतुल बारी के अंदर अगर आप पढ़ें, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में बताया कि ये वाक़या मुतअद्दिद बार हुआ है। बहुत से काफिर आए हैं, ईमान लाने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने जो उनकी खातिर तवाज़ो की है वो इसी तरह वुसअत वाले खाने के साथ की है, और ईमान लाने के बाद जब वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपने उन्हें खाने की तरगीब दी तो फिर वो खा नहीं सके हैं। और इसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत जाबर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम सब ने रवायत किया है, ये बुखारी में है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि मोमिन का खाना 1 आंत में होता है और काफिर का खाना 7 आंतों के अंदर बढ़ता है, ये एक बड़ी अहम चीज़ है, इसको देखने की चीज़ है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने दरअसल जो बयान फरमाया है ना, ये नतीजा है मोमिन और काफिर के जहनों के दरमियान फ़र्क का, कि जिस वक़्त इंसान मोमिन होता है हकीकी तौर पर उस कल्ब ईमान बिल्लाह से, ईमान बिल रसूल और ईमान बिल आखिरात से पुर होता है, तो उस वक़्त मोमिन की जहनियत इस दुनिया के बारे में और हो जाती है और वो और तरह से इसको खाता है, और जो काफिर होता है उसकी जहनियत बिल्कुल इससे अलग हो जाती है। ये मेंटेलिटी, ईमान आपकी मेंटेलिटी को चेंज करके रख देता है, और जिस आदमी की मेंटेलिटी चेंज होती है वो लाजमी तौर पर उसके बदन पर पूरी असरअंदाज होती है। आप देखते हैं कि अचानक आपके घर के अंदर शहनाइयाँ बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, सब तैयारी में लगे हुए हैं और खाने पीने का सामान मौजूद है, खुशियाँ हो रही हैं। अचानक से एक खबर आपको आती है कि आपका बेटा जो है वो फौत हो गया है, बड़े वाला जो कराची से फैसलाबाद आ रहा था। तो ऐसे में वो शहनाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, कलब बुझ जाता है, खुशियाँ मांद नहीं ख़त्म होकर रह जाती हैं और घर में सफ़े मातम बिछ जाती जहाँ जश्न हो रहा है। इसी तरह से एक गुमशुदा माँ रो रही होती है और नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि आप एक काफिले के अंदर मौजूद हैं और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक औरत का बच्चा गुम हो गया, और जिस वक्त वो बच्चा गुम हुआ तो वो औरत अपने बच्चे की तलाश में मारी मारी फिरे, रोए और इज़्तिराब की कैफियत में थी। तो कुछ देर के बाद जिस वक्त उस माँ का बच्चा ढूंढ कर उसको दिया गया तो वो बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ी है और वो रोई है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस माँ के ममता के जज्बे को अपने सहाबा के सामने यूँ बयान किया कि खुदा तुमसे इस जिस तरह ये माँ प्यार करती इससे भी कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता है। यानी माँ की उस रोने की कैफियत पर बच्चे के मिलने की जो खुशी है वो एकदम से गालिब आई, और तमाम तरह की उसकी क्यों, उसकी वजह क्या है। दोनों मिसालें मैंने इसलिए आपके सामने अर्ज की कि आपको ये बताया जा सके
कि आदमी की मेंटेलिटी उसके पूरे ज़ाहरी जिस्म पर असरअंदाज होती है, इंसान की रूह जो है उसके जिस्म पर असरअंदाज होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंसान की मेंटेलिटी जो है उसके जिस्म पर असरअंदाज ना हो। आदमी जो है ये इसका जहन और इसका दिल सलामत रहे तो हर चीज सलामत रहती है, और अगर इसका दिल सलामत और इसका जहन सलामत नहीं तो कुछ भी नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी का इकलौता बेटा जब मर जाता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते से पूछते हैं जो वहां पर जाते हैं गवाहियां लेने के लिए कि तुमने वहां पर जब मेरे आदमी के इकलौते बेटे की जान ले ली और वो उसके सामने फौत हो गया तो फिर उसने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह हमने उसको तेरा शुक्रगुजार पाया, उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे इस बंदे को के लिए जन्नत में एक महल तैयार कर दो कि जो बैतुल हमद के नाम से हो, कि इसने हमने हमद की थी हमारी, उसकी जजा हम इसको दे रहे हैं। यानी आदमी की मेंटेलिटी सलामत थी तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने गुजरे तो एक औरत अपने बच्चे पर जजा फजा कर रही थी, फरमाया सब्र कर। उसने नबी अलैहिस्सलाम को आगे से एक बड़ा सख्त जुमला कह दिया, उसको पहचान में नहीं आए नबी अलैहिस्सलाम, तो उसने कह दिया कि जैसे कि मैं कह दूं कि अगर भाई तुम पर मुसीबत पड़ती तुम्हें पता होता। रसूलुल्लाह चले गए और फिर बाद में उस औरत को जब बताया गया तो वो फिर सब्र किया और वो आई और आकर नबी अलैहिस्सलाम से उसने माजरत की। तो आपने उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं सब्र करती हूँ। फरमाया सब्र तो जब मुसीबत पड़ती है उस वक्त करने का अमल है, ना कि बाद में, तो सब्र फिर बंदे को आ ही जाता है। मेंटेलिटी थी, अगर उसकी मेंटेलिटी ठीक होती वो रसूल के कहने पर सब्र करती उसी वक्त, लेकिन चूंकि वो पुख्ता नहीं अभी हुई थी वो सहाबिया, तो आप ये देख लें कि ईमान लाने के बाद भी आदमी अपने कामों में इस कदर पुख्ता नहीं होता और नबी की सोहबत पा जाने के बावजूद भी पुख्ता नहीं होता, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये मेंटेलिटी के बारे में मैंने आपसे गुफ्तगू की है, ये ज़िमन में की है कि जब एक मोमिन होने की हैसियत से जिंदगी गुजारता है या खाना खाता है या पीता है या सोता है या जागता है या आता जाता जिंदगी के सारे काम करता है, तो वो मोमिनाना सिफात जब उसके अंदर ज़ुहूर करती हैं उस मेंटेलिटी के जरिए से, तो वो एक डिफरेंट इंसान बन जाता है। जबकि काफिर जो होता है और मोमिन की जिंदगी में अमली तौर पर जबरदस्त किस्म की तब्दीली आ जाती है और फिर उसके मज़ाहर, उसका ज़ुहूर जो होता है उसकी जिंदगी में, वो हर मामले के अंदर मोमिनाना होता है, यहां तक कि फिर वो खाने पीने के अंदर भी मोमिनाना ज़ुहूर उसके अंदर हो जाता है। और वो किस तरह से खाता है, वो फिर एक मोमिनाना ज़ुहूर है। आप अपने माशरे के अंदर के जानवरों को देखें कि खाना खाने पर जो उन्हीं के लिए रखा गया होता है और वही इनवाइटेड होते हैं, और उसके अंदर आप देखें कि बड़े से बड़े उमरा को मैंने शादियों के अंदर पागलों की तरह भागते उठते खाना समेटते हुए और अपनी प्लेटों में छोड़ कर जाते। मैंने मुत्तकी परहेजगार अपने साथियों में से जो मेरे साथी मेरे साथ बैठकर खाना खाते हैं, मैंने उनके अंदर भी ये चीज़ पाई ऐन मौके के ऊपर कि उन्होंने फिर जब वो चीज़ें छोड़ी और बर्तन साफ नहीं किया तो मैंने समझ लिया कि इस आदमी पर अभी मेरी सोहबत का असर नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास अपने कानों की शहवत और अपने कानों की लज्जत पूरी करने के लिए मेरा जुमा सुनने आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट जुमा है, थोड़ा सा फिलोसफिकल सी बातें होती हैं, तो ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट किस्म का आदमी साबित करता है, इसलिए इसकी अमली जिंदगी में कुछ नहीं है। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मरहूम को जिस किसी ने भी खाना खाते देखा है, काश वो खाना खाते देखता तो उसको पता चलता कि ये इसी तरह से ही खाना खा रहे हैं जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा है कि उनका एक उम्मती खाना खाए। वो उनका बर्तन इस तरह से साफ होता था, इस तरह से साफ होता था कि बर्तन चाट कर इस तरह से साफ किया गया होता था कि यूं लगता था कि बर्तन धुला हुआ है पानी के साथ, जबकि बर्तन पानी के साथ धुला हुआ नहीं होता था। उनकी उंगलियां इस कदर साफ होती थी तो हैरत होती थी कि उनकी उंगलियों, उन्होंने इन्हीं उंगलियों से खाना खाया है। मैंने जिस सब्र, जिस मुतहम्मल अंदाज से और जिस तरह से शुक्रगुजारी के साथ, अतात के साथ, पूरी मोमिनाना सिफात के साथ और अल्लाह के एक पूरे आबिद, जाहिद, सच्चे मुसलमान होने की हैसियत से उनकी नमाज को बहुत आला दर्जे का पाया, वैसे ही मैंने उनको खाना खाते हुए पाया। मेरी जिंदगी में कोई शख्स ऐसा अभी तक नहीं आया कि जिस शख्स के मैं खाने से, मौलाना मौदूदी की
तस्वीर देखकर मैंने ये जरूर समझा कि मौलाना मौदूदी इंतहाई आजिज़ी और इंकसारी से नमाज पढ़ रहे हैं, या मैंने अपने उस्ताद को नमाज पढ़ते हुए देखा कि इससे अच्छी नमाज मैंने कभी किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा। इसी तरह मैंने उनको खाना खाते वक्त जिस अंदाज और मुतहम्मल और बुर्दबारी, आजिज़ाना और मोमिनाना तरीके से खाना खाते हुए देखा, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसे किसी को नहीं देखा। टेलीफोन सुनने के अंदाज में भी सबसे पहले मैंने उन्हीं से सीखा कि फोन उठाते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते, वरना हम पहले हेलो ही कहते थे। मोमिन की पूरी जिंदगी के जो मुजाहिर हैं उसके अंदर पता चलता है कि मोमिन ने खाना खाया है। मोमिन जब किसी दस्तरखान पर बैठा होता है तो पता चलता है कि ये मोमिन ने खाना खाया है, ये नहीं पता चलता ये कोई काफिर खाना खा रहा है। और हिदायत देने के बावजूद भी जब हमारे अपने दोस्त एक से ज्यादा खाना ही रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देने के लिए कि आज मेरे यहाँ फुला उमरा बंदे आ रहे हैं, जब मैं उनके सामने एक खाना रखूंगा तो वो मुझे क्या कहेंगे कि मैं इसके घर में गया था, इतनी शान वाला आदमी, गाड़ी बंगला घर फैक्ट्री है, बड़ा अच्छा कारोबार है, और इसने एक खाना रखा मेरे सामने। वो रसूलुल्लाह और अपने मुर्शिद की बात को नहीं माना, उसने अपने मुर्शिद की बात को काट कर उसके मुकाबले में अपने इसराफ और तब्जीर का भरपूर इजहार किया है, जो खालिस्तन काफिराना ज़हनियत है, मोमिनाना ज़हनियत नहीं है। कुछ कह ले मैं खाना खाने जाता हूं, वो मुझे ये भी कह सकते हैं कि फिर आप हमारे यहाँ ना खाना खाने आए, ये अगर वो कह दें तो बहुत अच्छी बात है। दावत को मैं इसलिए नहीं ठुकराता कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत मोमिन करे तो ठुकराने से मना फरमाया है। ये चीजें जब तक इन दीनी जमातों के अंदर और इन तंजीमों के अंदर और इन तहरीकों के अंदर और इन फिरकों के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर नहीं आएंगी, उतनी देर तक ये मुआशरा फलाह वाला नहीं हो सकता। मिट्टी की एक चुटकी लेकर जब तेज हवा के अंदर आप उसे इस तरह से करके उड़ाते हैं तो वो बता देती है कि हवा का रुख क्या है। छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि हम वाकई मोमिनाना औसाफ से मुत्तसिफ हैं या नहीं हैं, ये बता देती हैं छोटी छोटी चीजें। लेकिन हमारी ये छोटी छोटी चीजें ही बता देती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे खाने किस किस्म के हैं। कुफार के खानों का मैंने आपको पिछली दफा जिक्र किया कि वो फूडी लवर जो होते हैं और वो सारा दिन खाते हैं, और मिन शहवतिल बतनी इला शहवतिल फर्ज, के इंसान के बतन की शहवत जाकर खत्म होती है इंसान की शर्मगाह की शहवत पर। जितना इंसान का बतन, उसका पेट शाहवाना होगा, तरह तरह के खानों का आदी होगा, तरह तरह की लजीज चीजों का आदी होगा, तरह तरह की चीजें खाएगा और हर वक्त कुछ ना कुछ डिमांड करता रहेगा। इसी तरह इंसान की शर्मगाह रंग रंग का जिनसी तौर पर वो औरत को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। उसके सामने मर्द, बच्चा, जानवर, कोई चीज भी आ जाए, मुश्तजनी अपने हाथ से और नहीं करेगा तो वो अपने हाथ से मुश्तजनी इस्तमना बिल यद, अपने हाथ से शहवत निकालने की भरपूर कोशिश करेगा। नहीं करेगा तो भरा हुआ पेट, पोर्नोग्राफी, नंगी फिल्में, नंगी तस्वीरें देखने पर वो और कुछ नहीं तो गंदी नजर का वो जरूर आदी होगा। बदनिगाही उसकी आदत बन चुकी होगी। वो कोई औरत, छोटी बड़ी, जवान, माँ, बहन, बेटी, बीवी, किसी की तरफ बगैर शहवत के वो निगाह डाल ही नहीं सकता। यहां तक कि अपनी मां बहन पर भी अगर उसकी नजर जाके टिकेगी तो वो या तो उसकी छातियों पर टिकेगी या आते जाते उसके जिस्म पर टिकेगी। ये मेरा लोगों के साथ बैठकर लंबा चौड़े इस्तफसाराना गुफ्तगू के बाद के नतायज हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूं, और मैंने बहुत से सर्वे किए हैं। मैं आम आदमी की तरह का नहीं हूं मौलवी कि मैं मिंबर पे बैठ गया हूं, दरस इंजामी कर लिया है, पीएचडी करके मैं इधर बैठ गया हूं। मैं ग्राउंड रियलिटी जमीन पर फिरकर एक आम कारकुन की हैसियत से मैंने सारी जमातों के अंदर काम किया है, बल्कि जमातों को तो कभी इन कच्ची झुग्गियों और इन कच्ची आबादियों में जाने की तौफीक ही नहीं हुई सिवाय वोट मांगने के। मैंने वहां भरपूर काम किया है और कर रहा हूं। मेरे सर्वे, मेरी गुफ्तगुएं, मैंने सोसाइटी के एक एक फर्द को टटोला है कि हम कहां पर गलत हैं और हम क्यों नहीं ठीक हो पा रहे, ये सदियों का जमूद हम पर क्यों तारी है, ये टूट क्यों नहीं रहा है। अजीज़ान मोहतरम, मोमिन की ज़हनियत
जब वो ईमान बिल्लाह के साथ जब अपनी जिंदगी का आगाज करता है तो मोमिन की जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मोमिन की सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है और काफिर की सोच बिल्कुल से डिफरेंट होती है। पिछली दफा मैंने बताया था कि मोमिन सोचता है कि खुर्दन बराए जीस्तन और जीस्तन बराए अताअत गुजारिए खुदावंदे आलम। मोमिन जीता है मगर इसलिए जीता है कि मैं अपने रब की अताअत के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर दूं। मोमिन की जिंदगी का जीने का मकसद यह है, उस जीने के लिए आदमी को खाना खाना पड़ता है, इसलिए मोमिन खाना खाता है। अल्लाह की अताअत को बजा लाने के लिए, खुदा ताला की अहकामात पर अमल करने के लिए, अल्लाह के सामने झुक जाने के लिए, अल्लाह के लिए वो अपने जिस्म में कुव्वत पैदा करता है। खाया इसलिए जाता है ताकि जिस्म के अंदर कुव्वत पैदा हो जाए और ये जिस्म चलता रहे, जिस तरह के गाड़ी का पेट्रोल होता है। अल्लाह ने इसलिए कि इस मादी जिस्म के साथ पैदा किया है और इसको अल्लाह ने जरूरत समझा है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए इस पूरी जमीन पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल अशिया फराहम की हैं और उन्हें कहा है कि खूब खाओ पियो, तुम्हें इजाजत है, तुम्हारा रब तुम्हें रोकता नहीं। ये तुम्हारे लिए तो खुदा ने ये सारी पैदा की हैं कि मोमिनाना जिंदगी तुम इन चीजों के खाने के बाद गुजार कर दिखाओ और अपनी कुव्वतों को संभाल कर रखो। कुव्वत का असल मकसद क्या है, ये असल चीज देखनी है। कुव्वत का हसूल क्या इसलिए है कि शर्मगाह जो कुछ कहे उसकी बात मान ली जाए, या कुव्वत का हसूल इसलिए है कि आदमी अपने बातल तरीके से किसी का माल छीन ले और खा ले? क्या इसलिए ये कुव्वत हासिल कर रहा है? यह है जबकि काफिर इस दुनिया के अंदर आता है तो काफिर की मेंटेलिटी, सोच यही होती है कि जीस्तन बराए खुर्दन, कि जिंदगी खाने के लिए है। मोमिन की जिंदगी क्या है? खुर्दन बराए जीस्तन, कि मोमिन का खाना जिंदगी के लिए है, कि जीना है इसलिए खाना पड़ रहा है मुझे। और काफिर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए ही जीता हूं। वो अपनी मोमिन की सारी नेमतों का इन्हसार आखिरत पर है। उसके रब ने उसको कुरान मजीद में और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुकद्दस से ये बात समझा दी है कि नोजोला, कि तेरा रब क़यामत के रोज तेरी मेजबानी के लिए वहां इंतजार कर रहा है।